डरता था जिस आंधी से मैं, भूल गया तूफान हूं मैं। जिनके खातिर रोता था, भूल गया अलग इंसान हूं मैं। चाहे लाख समंदर की लहरें आएं या सुनामी का सैलाब, तगड़ा है अब इस बंदे का वो जिद्दी ख्वाब। इस राह में जो हमसे टकराएंगे, खाक में मिल जाएंगे। और जोर तो इतना होगा कि औकात दिखाना तो छोड़ो, सला वक्त ही पलट कर दिखाएंगे। नया अभियान हूं मैं, खतरनाक तूफान हूं मैं। निकला हूं एक ऊंचे उड़ान के लिए, अब से बेलगाम हूं मैं। क्या सोचता है तू, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अरे तूफान बनकर तो देख, सला इतिहास लिख जाएगा। तूफान बनकर फोड़ डाल अपने आलस्य के सितम को, और तूफान बनकर लांग दे उन सपनों की दीवारों को। एक वक्त है, एक सितम है, जिंदगी मिली भी सिर्फ एक ही बार है। तूफान बनकर चौंका दे सबको, तूफानी शुरुआत से हिला दे इस जग को। चुप रहना अब खत्म हुआ, अब उठ खड़ा हो, दिमाग लगाकर काम कर, आग लगाकर नाम कर। यहाँ से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तू पहले तूफान तो बन, और बस अब तूफान बनकर सब हासिल कर। मसाल में आग जलाने से सिर्फ जंगल रोशन होता है, लेकिन दिल में आग जलाने से अपनी हस्ती कई सदियों तक रोशन रहती है। इस बवाल शुरुआत के बाद अब जोश से काम लेते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ आसान नहीं होगा अपने पैरों पर खड़ा होना। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल होगा अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना। जानता हूँ बहुत तकलीफ होगी इस संघर्ष को झेलने में, कड़ी मेहनत करनी होगी इनाम हासिल करने के लिए। लेकिन क्या तू खुद को इतना बेगैरत समझता है कि वक्त का एक काफिला भी तू पार नहीं कर सकेगा? अरे भाई रफ्तार बदलो, तूफान बनो, हथियार रखो नहीं, खुद हथियार बनो। शोर मचाना है, लेकिन मोहल्ले में ढोल पीट कर नहीं, दिल में चिंगारी जलाकर। तूफान से पहले एक गहरी खामोशी होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन उस खामोशी की वजह क्या होती है ये कोई नहीं जानता। जब तूफान अपनी रफ्तार पकड़ता है ना, तो फिर वातावरण का भी संतुलन हिल जाता है। सूरज को भी नहीं निकलने देता और पूरा आसमान मुट्ठी में कर लेता है। तूफान के कहर से कौन नहीं घबराता, क्योंकि उसका एटीट्यूड बोलता है कि साला जो भी बीच में आया उड़ा दूंगा उसको, ले जाऊंगा उसको अपने साथ। उस वक्त तूफान परवाह नहीं करते कितने मजबूत पेड़ उसे रोकेंगे, कितना विशाल समंदर उसे सोखने को तैयार बैठा होगा। खुद नियति उसको भटकाने की कोशिश करेगी। तूफान जब एक बार चल देता है तो फिर वो रुकता नहीं, फोड़ता है, और ऐसा फोड़ता है ना कि अगली बार से उसका नाम सुनते ही दिल कांपने लगता है। तूफान से लोग भागते हैं, उसका मजाक नहीं बनाते। बस एग्जैक्टली यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। क्या ऐसा तूफान तुम्हारे अंदर नहीं जन्म ले सकता? तूफान दिल और दिमाग में उतर जाए तो फिर आदमी सनकी हो जाता है अपने लक्ष्य को लेकर। उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मुश्किल है या फिर नामुमकिन। तूफानी मिजाज ने ही इंसान को चांद तक पहुंचाया। दशरथ मांझी जैसा एक आम दुबला पतला सा मजदूर जो शायद हवा के एक झोंके से उड़ जाए, दिलो दिमाग में उसके वो तूफान ही था जिस तूफानी मिजाज से उसने 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ छेनी और हथौड़े से। याद रखना, जब तक तेरे अंदर वो तूफान जन्म नहीं लेगा, छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगेगा। 4 कदम भी तू कॉन्फिडेंस से नहीं चल पाएगा। लेकिन मेरा इतना बोलने का कुछ तो फर्क पड़ा होगा तुझ पर। हाँ बिल्कुल, अब तू तूफान बनेगा, एक ऐसा तूफान जो रोकने से भी नहीं रुकेगा। तेरे सामने हर कोई झुकेगा जब तू अपनी असली रफ्तार धरेगा। अब सब तुझसे डरेंगे, तेरे तलवे भी चाटते दिखेंगे। तुझको देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा, क्योंकि तू अब सुल्तान बन जाएगा। अच्छा बुरा जैसा भी वक्त हो, तू रफ्तार पकड़ना तो चालू कर। तेरे तूफान के आगे उस किस्मत को भी बदलना होगा। अब बस बहुत हो गया, तूफान बनकर सब फोड़ दे। तू बस तैयार हो, आग लगा और सब कमजोरियों को जोड़ दे। याद रखेगा तू यही वक्त जब तूफान बनने का सोचा था, तूफानी खेल खेलना सीखा था। रफ्तार की फिक्र मत कर, समय आने पर संभल भी जाएगा और संभाल भी लेगा। तूफान बनने के बाद देखना यह नहीं होता कि दिन है या रात है। तूफान बनकर जब रफ्तार पकड़ेगा, तब तुझको इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अब सामने कौन तेरे रास्ते में आएगा। तू अब चट्टानों को भी झुकाएगा, अपना खूबसूरत सवेरा भी लाएगा। जो नहीं होना चाहिए अब तो वो भी आसान हो जाएगा। चाहे अब जो हो जाए, सब तेरा होकर ही रहेगा, क्योंकि अब तू तूफान बनकर फोड़ेगा। तो दोस्त, हवा का छोटा हिस्सा बनकर मत रह जाना। अगर बनना है तो अब सीधा तूफान बनना। तो बस तूफान बनकर सब फोड़ दो। जो तकदीर में नहीं भी लिखा होगा वो भी मिल जाएगा। आग तो मैंने लगा दी है, अब बस तुम्हारा मकसद साफ होना चाहिए। इस आग को बुझने मत देना। जो तूफान इस वक्त सीने में उठा है, उसे हवा मत होने देना। अगर वीडियो अच्छा लगा
तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बवाल मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।